नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, यानी कि चाहे कोई भी दिन हो वो किसी न किसी देवता का दिन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं शुक्रवार के दिन की, तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार का दिन और शुक्र देव का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं तो माँ आपकी हर एक मनोकामना को पूरा कर देती हैं। जी हाँ, माता लक्ष्मी का सीधा संबंध जो है वो धन से होता है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो माता लक्ष्मी को मनाने का सबसे सरल और अच्छा दिन है कोई, तो वो है शुक्रवार का दिन। और शुक्र ग्रह जो है वो आपके जीवन में प्रेम में अगर बाधा आ रही है, यानी कि आपका प्रेम का जीवन सफल नहीं चल रहा है, रिश्ता सफल नहीं चल रहा है, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए शुक्र देव को खुश करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जिस पर शुक्र ग्रह खुश नहीं रहते हैं उसके जीवन में वैभव नहीं आता है, यानी कि जो भोग की चीजें हैं इस संसार में, चाहे जो भी है, रुपया पैसा हो गया या फिर घर हो गया, गाड़ी हो गया या फिर गहने हो गए, ये सभी नहीं होते हैं उस इंसान के पास जिस पर शुक्र देव खुश नहीं होते। खास करके अपने पार्टनर से रिश्ते खराब होते चले जाते हैं और एक समस्या बहुत बड़ी होती है, और वो समस्या होती है कि इनके जीवन में मदद करने वाले कोई दोस्त नहीं होते हैं, बल्कि धोखा देने वाला पार्टनर और धोखा देने वाला दोस्त हो जाता है। तो इसीलिए शुक्र देव को खुश करना भी जरूरी है। इस वीडियो में आपको इसी बारे में बहुत अच्छे से पूरी बात बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। दोस्तों, शास्त्रों में लक्ष्मी माँ को धन की देवी मानते हैं हम सभी, और कहा गया है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार का दिन जो है सबसे अच्छा होता है। पूरी श्रद्धा से हमें पूजा करनी चाहिए, इससे पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा और घर में सुख के साथ साथ शांति भी बन जाएगी। वहीं पर मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह को भी मजबूत करना जरूरी है। तो अब ये कैसे करें, ये समस्या है। तो चलिए आपको एक एक करके हम उपाय छोटे छोटे बताते हैं। इन उपायों को करके आप ये दोनों समस्याएं आपकी खत्म कर सकते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और शुक्र ग्रह के दोष को भी दूर करना, दोनों कर सकेंगे। तो एक बार प्रेम से मन से माँ लक्ष्मी को याद कीजिए और कमेंट में आप एक बार माता लक्ष्मी से प्रेम करते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। चलिए, सबसे पहला चीज जो माता लक्ष्मी को पसंद है वो है कमल का फूल। आप देखे होंगे कमल पर ही इनका आसन है, यानी कि बैठती हैं कमल पर ही। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल इसीलिए सबसे प्रिय है। क्या करना है आपको, शुक्रवार के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके इसके बाद सफेद रंग के कपड़े धारण कीजिएगा। ध्यान रखिए कौन से कलर का कपड़ा पहनना है आपको शुक्रवार के दिन, सफेद कलर का। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिएगा, उन्हें कमल का फूल चढ़ाइएगा। जी हाँ, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की आरती भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मेन बात तो कमल का फूल चढ़ाना है। इसके अलावा कुछ और नियम हैं जिनका पालन करना है, फिर आपको मास्टर नियम बताएंगे। सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ रखिएगा। जी हाँ, जिस घर में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं। इसी वजह से शुक्रवार के दिन घर के मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखिएगा और गंगाजल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। गंगाजल नहीं है तो लाइएगा, इसके बाद ही कीजिएगा। इसके साथ ही साथ दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखिएगा और स्वास्तिक बना दीजिएगा। माँ लक्ष्मी के घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने का मार्ग बनता है, इसीलिए सबसे पहले आपको घर का मुख्य द्वार ठीक करना है। अगर कोई कांटेदार पौधा है दरवाजे पर तो वो मत लगाइएगा। कूड़ा करकट गंदगी आपके घर के मुख्य दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आएंगी ही नहीं। आप खुद सोचिए, आप जिस घर में गंदगी होगी वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, तो देवी देवता कैसे आएंगे? इसीलिए हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। पहली बात तो यही है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर की सफाई रखें, अपने आसपास की सफाई रखें। दूसरी बात, शाम को घर में अंधेरा मत रहने दीजिएगा। जी हाँ, शाम का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय पूरे घर की लाइट को आप एक बार जरूर जला दीजिएगा। घर के किसी कोने में भी अंधेरा मत रखिएगा।
लगेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होने लगेगा, यानी कि अंधेरा रखेंगे तो, और माँ लक्ष्मी तो घर में आने से रहीं, यानी कि प्रवेश करने से रहीं। जिस घर में रोशनी होती है संध्या के समय, माता वहां पर आती हैं। तो संध्या के समय आपको घर में रोशनी रखना चाहिए, संध्या दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद गाय को रोटी खिलाना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का ये नियम है कि शुक्रवार के दिन सुबह आप गाय को रोटी खिलाइए, इसके बाद कुछ खाना खुद खाइए या अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो आप ध्यान रखिए कि रोटी बनाइए और गाय को जरूर खिलाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो शुक्रवार के दिन आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखिए कि गौ माता को आपको सुबह सुबह एक रोटी जरूर खिलानी है। आपकी जितनी क्षमता है चाहे, लेकिन एक रोटी तो आपको जरूर खिलानी है। उसमें अगर गुड़ मिला के खिलाएं तो और अच्छी